नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्व विभाग में चल रही हड़ताल ने सियासी रंग ले लिया है। हड़ताली अंचल अधिकारियों पर अब सरकार सख्त हो गई है और साफ संकेत दिए हैं कि इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कार्रवाई की बात कही है, बल्कि हड़ताल के पीछे किसका दबाव है इसकी जांच के भी आदेश दिए हैं। दरअसल बिहार में राजस्व कर्मचारियों और अंचल अधिकारियों की हड़ताल पिछले कुछ समय से चल रही है, जिससे जमीन से जुड़े कामों पर सीधा असर पड़ रहा है। दाखिल खारिज के मामले, जमीन मापी, परिमार्जन और भूमि विवादों का निपटारा, ये सभी काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है, जनता के काम में बाधा डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार ने अधिकारियों पर काम का दबाव बढ़ाया तो कुछ लोगों ने प्रमोशन और वेतन वृद्धि का बहाना बनाकर हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने इसे संवेदनशील बताया है। अब सबसे बड़ी खबर यही है, जो परीक्षा मान्य यानी ट्रेनी राजस्व अधिकारी अब तक काम पर वापस नहीं लौटे हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर स्पष्ट निर्देश प्रधान सचिव सीके अनिल को दिए गए हैं, यानी सरकार अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक्शन मोड में आ चुकी है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा एंगल सामने आया है। सरकार अब यह जांच कराएगी कि आखिर इन अधिकारियों के हड़ताल के पीछे किसका दबाव है। क्या यह सिर्फ कर्मचारियों का आंदोलन है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक या बाहरी ताकतें भी सक्रिय है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। सारण प्रमंडल मुख्यालय छपरा में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने यह सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा, जनता की समस्याओं के समाधान में बाधा डालने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग काम छोड़कर राजनीति में ज्यादा रुचि रखते हैं, उन्हें भविष्य में जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। सरकार के मुताबिक 13,311 आवेदनों में से 8,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है। 9 मार्च के बाद भी 17,755 दाखिल खारिज, 8,464 परिमार्जन, 8,450 मापी के मामले निपटाए गए। लेकिन हड़ताल की वजह से काम की गति प्रभावित हुई है। सरकार का कहना है कि यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। बजट सत्र चल रहा है, मार्च ईयर एंडिंग का महीना है, 46 लाख राजस्व मामलों का निष्पादन होना है और 2027 की जनगणना की तैयारी भी जारी है। ऐसे समय में हड़ताल को सरकार ने जनता के साथ अन्याय बताया है। सरकार ने यह भी कहा है कि कई अधिकारी अपील के बाद काम पर लौट आए हैं। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों की सराहना की जानी चाहिए, यानी सरकार सख्ती प्लस सराहना दोनों रणनीति अपना रही है। काम को तेज करने के लिए 1 अप्रैल से सभी अंचलों में नए राजस्व अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही हर अधिकारी के काम की समीक्षा की जा रही है। जो लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। हड़ताल के बीच एक और मांग उठी थी कि गृह जिले में पोस्टिंग की, लेकिन सरकार ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि पहले के अनुभवों के आधार पर यह फैसला लिया गया है और जनहित में इसे जारी रखा जाएगा। अंत में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि बिहार में भूमि प्रशासन को पारदर्शी बनाया जाएगा। जनता को जमीन से जुड़े कामों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सरकार अब हड़ताल के मुद्दे पर पूरी तरह सख्त हो चुकी है। बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हड़ताल के पीछे की ताकतों की भी जांच होगी। अब देखना होगा क्या हड़ताली अधिकारी वापस काम पर लौटते हैं या फिर यह टकराव और बढ़ेगा। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।